हमारे जीवते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मेरा सलाम। आज भी कुछ परेशान और दुखी लोग मिले और एक व्यक्ति ने उसमें से वही पुराना प्रश्न दोहराया कि ब्रदर, ये पैंडेमिक खत्म कब होगा? थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, टूट गए हैं, अब और नहीं। छुट्टियां मनाने वालों ने छुट्टियां मना ली, घर से बैठ करके काम करने वालों ने घर पर बैठ गए, अलग अलग प्रकार के व्यंजन भी बनाने की कोशिशें बीते वर्ष भर कर ली। बाइबल स्टडी भी बहुत की है। जिन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी थी, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, उनका भी पढ़ना हो गया। घर में बैठ करके न जाने कितने सारे पास्टर्स के वचनों को हम लोग ऑनलाइन ही सुन लेते हैं। इतनी सारी बातें हो जाने के बावजूद भी आज सबकी दुआ सिर्फ यहीं पर है, बहुत हो गया प्रभु जी। मैं बाइबल में से एक घटना बता रहा हूं जहां पर मरी फैल गई थी और वो बहुत भयानक तरीके से फैल गई, और लिखा है पटापट लोग गिर गिर के मर रहे हैं। और उस समय ऐसा हुआ कि मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल और फिर मंडली के पास फुर्ती से जाना और उनके लिए प्रायश्चित करना, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। मरी जो फैल रही थी अपनी पूरी ताकत पर, पूरे बल पर अब होने लगी है। अब जो आवश्यकता है वो ये है कि वेदी पर की आग चाहिए। अब घर की आग से नहीं होने वाला, ऐसे ही अंदर वाली आग से नहीं होने वाला, मेरे जोश से नहीं होने वाला, लेकिन परमेश्वर के पवित्र मंदिर के अंदर जो धूपदान है वहां से लेकर के आ, और उस आग को लेकर के तू लोगों के बीच में, लिखा है, फुर्ती से जाना। और मालूम है फिर क्या हुआ? मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान को लिया और मंडली के बीच में दौड़ दौड़ करके गया, और यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। और वह मुर्दा और जीवित के मध्य खड़ा हो गया, तब मरी थम गई। हालेलुया! तब मरी थम गई। मैं अक्सर जवानों को बताता हूं, जिनकी मैं क्लासेस लेता हूं, कि दुनिया में जितने भी इन्वेंशंस हैं, डिस्कवरीज हैं, वो सब यहीं से निकले हैं। और कई एक के उन लोगों को जब डाउट आता है तो इसमें से खोज करके उनको बताता हूं कि देखो, यहां से एरोप्लेन का आविष्कार यहां से हुआ है, शिप का आविष्कार यहां से हुआ है, और भी बहुत सारी बातें अभी भी हैं जो आविष्कार होना बाकी है। लेकिन आज जिस समस्या से हम लोग गुजर रहे हैं, बाइबल में उसके लिए बहुत सरल प्रकार की दवाई लिखी है कि मनुष्य सच्चे और जीवित परमेश्वर के सामने प्रायश्चित करे तो मरी थम जाएगी। आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल के अंतिम सप्ताह के उस दूसरे दिन की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसमें भी कुछ ऐसी बातें आप लोगों के सामने रखूंगा जहां पर प्रायश्चित को बेहद सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। ऊपर से दिखता ही नहीं है, ऊपर से हरियाली नजर आएगी। मत्ती के 21वें अध्याय में हम ये पाते हैं कि प्रभु यीशु अगले दिन बैतनिय्याह से वापस यरूशलेम में आ रहा है, वापस यरूशलेम की तरफ आ रहा है, और वो प्रतिदिन यरूशलेम की तरफ आ रहा है।
और ऐसा वो शुक्रवार तक करता रहेगा, गुरुवार तक। गुरुवार की रात, फिर शुक्रवार का दिन, आप जानते हैं एक खास समय होगा। लेकिन लिखा है भोर के समय। भोर का समय मतलब जब सूरज उगने पर आया, सुबह हो गई से पहले वाला समय भोर का समय, जब अंधेरा मिटने लगता है और हल्का हल्का सा उजाला आने लगता है, अभी सूर्य दिखाई नहीं दिया है, भोर के समय प्रभु यीशु मसीह का काम कब स्टार्ट होता है। इस लॉकडाउन में पिछले 1 साल में मैं बहुत सारे जवानों से जब बात कर रहा था कि वे अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं, तो उन लोग अपने टाइम टेबल को दोपहर के 11 बजे से स्टार्ट कर रहे थे। पहले वाले ने भी किया, दूसरे ने, तीसरे ने थोड़ा जल्दी किया, 10 बजे के आसपास वहां से टाइम टेबल। मैंने कहा इसके पहले वाले समय कहां गए? तो जान करके मुझे बड़ा दुख हुआ कि इन दिनों में लोगों ने नींद लेना सीख लिया, लंबी नींद लेना सीख लिया। बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, उस वजह से वे भी बिस्तर पर पड़े हैं। और फिर जब ऑनलाइन क्लास शुरू हुई तो पता लगा कि बच्चे बिस्तर पर ही ऑनलाइन शुरू हो जाते हैं। आलस्य के पाप ने इस समय हमको पकड़ के रखा। लेकिन प्रभु यीशु भोर के समय, अर्ली मॉर्निंग, और प्रभु यीशु मसीह के जीवन का तरीका भी ऐसा था। एक बार तो उसके शिष्य लोग परेशान हो गए, जब वे सुबह उठे तो ढूंढ रहे हैं, यीशु दिख नहीं रहे। हमारे ही साथ में तो थे रात में। और तब किसी ने इशारा किया और बोला पहाड़ की तरफ देखो। तो पहाड़ से प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य में भर करके आ रहे थे, क्योंकि रात भर उन्होंने परमेश्वर से बातचीत में समय बिताया और परमेश्वर के साथ में अपना समय बिताया। होल नाइट की प्रेयर उन्होंने वहां पर की और सामर्थ्य से भरकर सुबह सुबह आ रहे हैं, क्योंकि दिन भर उस सामर्थ्य को उंडेलना है। अब हम यदि एक सामर्थी जीवन जीना चाहते हैं तो आवश्यकता है कि हम में पहले सामर्थ्य भरी जाए। इसका उदाहरण मैं अक्सर लोगों को इस तरीके से देता हूं। मैं लोगों से कहता हूं कि एक गहरी सांस लो। आप कोशिश करिएगा, एक गहरी सांस लीजिए और रोक के रखिए। हां, अब अपनी श्वास को बाहर निकाल दीजिए और थोड़ी सी निकालिए और थोड़ी सी कोशिश करिए निकालने के लिए। 2 बार 3 बार से ज्यादा नहीं होता है। हम लोग ऐसे मसीह बन गए कि कभी तो भी एक बार अपने बर्तन को भरा था और फिर बर्तन से उंडेलना शुरू किया। बोले कि हम परमेश्वर से ली हुई सामर्थ्य को अब लोगों के बीच में बांटने जा रहे हैं। हमको परमेश्वर ने आशीष दिया, अब हम आशीष बांटने के लिए जा रहे हैं। और बांटने के लिए क्या जा रहे हैं? पहली बार जब उंडेल दिया तभी बर्तन खाली हो गया, उसके बाद में खाली बर्तन उंडेल रहे हैं। लोगों को लग रहा है हम उंडेल रहे, पर उसमें से कुछ नहीं निकल रहा। आज प्रभु यीशु मसीह से सीखे कि करना क्या पड़ता है। रोज इस बर्तन को भरना पड़ता है, और यदि नहीं भरें तो क्या होता है। भोर को जब वो नगर से लौट रहा था तो उसे भूख लगी। बाइबल में कहीं पर भी ऐसी बात तो मेरे देखने में नहीं आती कि प्रभु यीशु बड़े भूख वाले हैं। इनफैक्ट प्रभु यीशु ने भूखे लोगों को खिलाया है। कहीं कहीं पर कुछ लोग भूखे थे, उनको खिलाया। कहीं 4000 की भीड़ तो कहीं 5000 की भीड़, तो कहीं शिष्यों को, कहीं 12 को, कभी 2 को खिलाया। लेकिन आज जब लिखा है कि उसे भूख लगी, तो मैं समझ जाता हूं प्रभु यीशु मसीह यहां पर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने वाले हैं। यूं तो सारे लोगों को प्रभु यीशु जगाते आए हैं, लेकिन एक बार यूं लिखा है कि नाव झील में चल रही थी, तूफान आ रहा था और नाव झील के पानी से भरी जा रही थी और यीशु सो रहे थे। वहीं की वहीं विरोधाभास दिखता है। मुझको तो लगता है किसी पे आप पानी के बस छींटे डाल दो तो उड़ जाता है। लिखा है नाव पानी से भर रही थी और यीशु एक कोने में जाके सोए हुए थे।
प्रैक्टिकल लेसन देने का तरीका। तो ठीक है, प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ में उस टेकड़ी पर से आ रहे हैं, उस पहाड़ी से आ रहे हैं, और वे कह रहे हैं अपने चेलों को, मुझे भूख लगी है। अब चेले याद दिला रहे हैं, वैसे तो एक बार खाना लेके भी आए थे यीशु के पास, तो यीशु ने खाना नहीं खाए थे, यूहन्ना 4। लेकिन आज प्रभु यीशु खुद बोल रहे हैं भूख लगी है। अब आगे शिष्यों के लिए एक बहुत बड़ा पाठ था। ये घटना जो घट रही है, ये बड़े कांग्रीगेशन के सामने नहीं है, इजराइल के सामने नहीं है, यरूशलेम के लोगों की भीड़ के सामने नहीं, परंतु उसके अपने शिष्य, जो उसके ट्रेन्ड डिसाइपल्स, 3 साल की ट्रेनिंग लेकर के हैं, मैं और आप, हमारे लिए एक प्रैक्टिकल लेसन बता रहा है। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया। जिस प्रकार के रास्ते से ये लोग गुजर रहे थे, जिस प्रदेश में ये लोग रहते हैं, वहां पर बगीचों की एरिया जरूर है, यानी कि यू विल फाइंड ट्रीज इन बंचेस, लेकिन कहीं कहीं एक्का दुक्का भी दिख जाते हैं। और ये भी मार्ग के किनारे वाला है। मार्ग का किनारे वाला जो पेड़ होता है वो बेहद प्यारा होता है। राहगीर जो होते हैं, चलने वाले जो होते हैं, वो थोड़ी देर के लिए आकर के इस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, उनको छाया मिल जाती है। लेकिन ये अंजीर का पेड़ है, और प्रभु यीशु अपने चेलों को बोल रहे हैं, ध्यान रख, इस अंजीर के पेड़ के पास में चलते हैं, कुछ खा लेंगे। और वह उसके पास गया। अब वो पेड़ के पास पहुंच करके लिखा है, उसमें देख रहा है, यहां से देखा, वहां से देखा, इधर से घूम के 360 डिग्री घूम गए उसमें, ऊपर झांकते हुए। शिष्यों ने भी कोशिश करी होगी कि प्रभु जी को एक आध फल हम दिलवा दें। कुछ शिष्यों ने आपस में कानाफूसी करी, नहीं है फल, और होंगे भी क्यों, अभी फल का मौसम थोड़ा ही है। लेकिन प्रभु यीशु उस पेड़ के पास इस इच्छा से गए कि मुझे भूख लगी है। प्रभु यीशु इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, आई नीड समथिंग, मुझे कुछ आवश्यक है, कुछ चीज की जरूरत है। और वो चीज अंजीर के पेड़ पर नहीं है। आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको मालूम है अंजीर का पेड़ सिंबॉलिकली किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? इजराइल का दर्शक है, परमेश्वर की निज प्रजा को बताता है, और ये उसका पेड़ है। और वह अपने लोगों को देख रहा है, मेरी निज प्रजा, मेरे लोग, मेरे नाम से कहलाने वाले लोग। आज हम लोग भी उसी के नाम से कहलाने वाले लोग हैं, है ना? तो प्रभु यीशु मसीह आकर के यहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, चारों दिशा से देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं? पत्तों को छोड़कर उसमें कुछ नहीं पाया, सिवाय पत्तों के। पत्ते मतलब हरियाली, हरियाली मतलब शो, दिखने वाला। दूर से ही दिख गया कि अंजीर का पेड़ है, दूर से ही मार्ग पर अट्रैक्ट कर लिया कि देखो मेरी हरी हरी पत्तियां। आज मैं और आप परमेश्वर के लिए या प्रभु यीशु के लिए अपने में क्या रखते हैं कि वो हमारे पास में आए तो हम उसको दे सकें? क्योंकि आज यीशु ने कहा मुझे कुछ चाहिए। अपने अपने जीवन में अगर हम झांकते हैं तो आज क्या बात है जो मैं कह सकता हूं प्रभु मैं तुझको दे सकता हूं? मेरे पास ऐसी कौन सी चीज है जो मैं प्रभु को दिखा सकता हूं और बोल सकता हूं प्रभु ये आपके लिए है? परमेश्वर को मेरे हाथ से पैसे नहीं चाहिए। हमने सारी चीजें, सारे गिफ्ट्स मात्र पैसों से तोला है। लेकिन परमेश्वर के वचन में हम बहुत सारे उदाहरण पाते हैं जहां पर धनवानों की अच्छी पिटाई की गई है, और यह भी कह दिया गया है कि ये धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने वाले।
तो यदि हम ये सोचते हैं कि हमारी धन संपत्ति से हम प्रभु जी को प्रसन्न करने वाले हैं, तो यह विचार गलत है। तो वो कौन सी बात है जो हम परमेश्वर के सामने ला सकते हैं? एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति ने परमेश्वर के सामने अपने आप को लाया और उसने कहा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। और किस किस बात के लिए? ऐसी आशीषों के लिए जो तूने मुझको दिया और मैं तुझे देता हूं। मैं नित्य तेरे मंदिर में पाया जाता हूं। जो तौली हुई बात है वो दसवांश भी मैं देता हूं। मैं बराबर उपवास करता हूं। मैं व्यवस्था की वो सारी बातें करता हूं जो तू लिखता है। और इसके बावजूद परमेश्वर से यह आशीष नहीं पाता है। मेरे और आपके पास में अगर अपनी धार्मिकता दिखाने के लिए यह बातें हैं कि प्रभु जी देख, मैं ये करता, मैं वो करता, मैं पहली आज्ञा का पालन करता, मैं पांचवी का पालन करता, मैं बचपन से करता आ रहा हूं, और परमेश्वर उसके बाद भी मेरी तरफ देख करके बोल रहा है कि मैं तो फल देखने आया था, मुझे फल नहीं मिल रहा है। जब हम इन बातों का बखान करते हैं कि मैं कितना धर्मी हूं, तो मात्र अपने पत्तों को हिलाते हैं। दिखाने के लिए हमारे पास धार्मिकता बहुत ढेर है, हरे हरे पेड़ हैं, उससे बढ़कर के नहीं। लेकिन यीशु हमसे चाहता है कि हम में फल आए। उसे भूख लगी है और वो फल की आशा लेकर के उस पेड़ के पास में आया और वहां पत्तों को छोड़कर उसमें कुछ ना पाया, और उसने कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। दूसरे सुसमाचार में इसी बात को लिखा, क्योंकि फल का तो मौसम ही नहीं था। क्या प्रभु यीशु को नहीं मालूम ये बात? जो चेलों को मालूम थी कि अंजीर फलने का मौसम नहीं है, क्या प्रभु यीशु नहीं जानते थे? प्रभु यीशु बहुत अच्छे से जानते थे कि फल का मौसम नहीं है, लेकिन वे ये चाहते थे कि मेरे चेले ये सीख लें कि हमें बेमौसम फल लाने का है। जब परिस्थितियां विपरीत हो तब भी हम में फल दिखना चाहिए। किसी ने हमें अपने कंधों पर उठाया तो हमने मुस्कुराया, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जिस समय यीशु का प्रचार करने के कारण, यीशु की जय बोलने के कारण तुमको पकड़कर लोग पीटे, उस समय अगर मुंह से निकले, हे पिता इन्हें क्षमा कर। जब अपने सताने वालों के लिए तुम भलाई के शब्द कहो, तुम्हें श्राप देने वालों के लिए जब तुम आशीर्वाद के शब्द कहोगे, तब वो बेमौसम वाले फलों से मैं तृप्त हो जाऊंगा। आज बिल्कुल वैसी परिस्थिति खड़े होने पर है। सिर्फ मीठा मीठा जा रहा है, इसलिए हम मुस्कुराएंगे, यह समय खत्म हुआ। अब परमेश्वर के नाम के खातिर अगर कष्ट भी उठाना पड़े, कांटों पर चलना पड़े, आग में बैठना पड़े, तो भी हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से भरकर उन लोगों के लिए आशीर्वाद के शब्द कहेंगे। प्रभु जी इसको देखता है। ये फल है जिसके लिए प्रभु यीशु आज लालायित है। और यदि फल नहीं दे रहा है, देखिए क्या शब्द है, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। जो फल नहीं देता उसके जीवन में आगे को प्रभु यीशु ने कह दिया, अब से तुझ में फिर कभी फल नहीं लगेंगे। एक बात की तरफ गौर करना, आगे लिखा है, अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। प्रभु ने यह श्राप तो नहीं दिया था कि सूख जा, केवल यही कहा था कि अब से तुझ में
कभी भी फल न लगें। ये पेड़ सूख कैसे गया? चेले भी अचंबा हो गए कि ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया, एकदम से तुरंत सूख गया। इसी घटना को अगर आप मरकुस में भी देखेंगे, निकाल ही लेते हैं, मरकुस का 11वां अध्याय 20वें वचन में देखिए, लिखा है, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। जड़ तक सूखा हुआ देखा। एक मिनट, जब हम पेड़ को देखते हैं तो पेड़ दिखता है, पत्तियां दिखती है, डालियां दिखती हैं, तना दिखता है, जड़ थोड़ी दिखती है। इसका मतलब यह है कि वो पेड़ जो सूख गया वो अपने स्थान से उखड़ भी गया, क्योंकि जड़ तो जमीन के नीचे होती है। और ये कहते हैं कि जड़ तक सूख गया है। क्या कारण हो सकता है मेरे प्रियों कि प्रभु यीशु के इस वाक्य के बोलने के बाद में कि अब से तुझ में फल नहीं लगेंगे, वो पेड़ जड़ से सूख गया? लूका रचित सुसमाचार और उसके 13वें अध्याय में 6वें वचन से 9वें वचन के बीच में देखिए क्या लिखा है। यहां पर भी एक फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत है। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ था। शब्द पर गौर करते जाना। अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ लगा हुआ और उसमें वो फल ढूंढने के लिए गया। मैं और आप भी अगर अपने फलों का बगीचा रखते हैं, अपने घर में कोई फल का पेड़ है, अभी जैसे आम का सीजन आ रहा होगा और आपके घर में आम के पेड़ लगे हैं, तो आप आए दिन देखना चाहते होंगे कि उसमें बहर आई है कि नहीं आई है, फूल लगे हैं कि नहीं लगे हैं। फूल लग गए हैं तो उसके बाद फल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और अगर फल नहीं दिख रहे होंगे तो डेफिनेटली आपने बड़ा उदास चेहरा बनाया होगा। आज प्रभु यीशु हम पेड़ों को भी देख रहा है, मंडलियों को देख रहा, कलीसिया को देख रहा, अपनी दुल्हन को देख रहा, और उसको देख करके आशा करता है कि मुझे फल मिले। अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़, उसमें फल ढूंढने के लिए गया परंतु नहीं पाया। फिर एक बार ऐसा ही हुआ। पहली वाली घटना जो हमने पढ़े वो प्रभु यीशु के जीवन काल के आखिरी सप्ताह की घटना थी, और वो भी अंजीर का पेड़ था, ये भी अंजीर का पेड़ है, लेकिन वो वाला अंजीर का पेड़ सड़क के किनारे का था, और ये वाला अंजीर का पेड़ जो है ये तो बगीचे के बीच का है। दोनों में फल नहीं लगे। ये दोनों पेड़ों के मतलब मालूम है आपको? मैं विषय से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहूंगा, पर फिर भी बता देता हूं कि सड़क के किनारे वाला कौन सा पेड़ होता है मालूम है? यह परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लिए, निज वाले मतलब इजराइल के लिए कहा है, जो उसमें उन्होंने पाया कि मैं बोलता हूं पर ये लोग मेरी बातों को सुन करके अनसुना कर देते हैं, मेरी बातों को ग्रहण नहीं करते हैं। ज्योति जगत में आई और सीधे बैतलहम में, सीधे इजराइल में पहुंची, लेकिन बाइबल में लिखा है कि जगत ने उसे स्वीकार नहीं किया, उसके अपने लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। वचन पहुंच गया था और लोगों ने वचन को धिक्कार दिया। मत्ती के 13वें अध्याय में अगर आप देखें तो प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत बताया था, और उस दृष्टांत में बोला है कि एक किसान बीज डालता हुआ निकला और वो 4 जगह में गिरते हैं, और 4 में से पहला वाला बीज मालूम है कहाँ गिरता है? वो मार्ग के किनारे में गिर जाता है। और मार्ग के किनारे में गिरने के कारण होता क्या है कि चिड़िया आती और चुग करके चली जाती है। तो एक दाना ऐसा बच गया सड़क के किनारे वाला। ये वो वाली रीजन है जहां पर शैतान एक्सेसिबल है, एक ऐसा स्थान जहां पर आकर के परमेश्वर के वचन से भरे जा रहे और शैतान आकर के चुगता हुआ चला जाता है, वो कभी भी फलता नहीं। और यहां मैं दूसरा पेड़ देख रहा हूं, ये तो बाहर से उठा करके ला करके अंगूर की बारी में लगाया हुआ है।
ये मेरा और आपका दृश्य है प्रियो। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस बारी की नहीं, जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूरी है। मैं उनको लाऊंगा और अपने बगीचे में बढ़ाऊंगा। तो उसने अंजीर का पेड़ लाया और अपने अंगूर के बगीचे में लगा दिया। अंगूर के बगीचे में लगाना मतलब बड़ी मुश्किल की भी बात है। अंगूर को धोखा है, अंगूर के जड़ें फैलेगी, ये तो अंजीर का पेड़ फैला करके मुसीबत कर सकता है। तो बड़े ध्यान से उसको लगाया गया, लेकिन लिखा है इस अंजीर के पेड़ में भी फल नहीं आए। तब उस बारी के रखवाले ने कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके। पहले वाले का उत्तर यहां पर दिखाना चाहता हूं कि वो जड़ से कैसे सूख गया या जड़ से ही कैसे उखड़ गया। जिसमें फल नहीं आ रहे थे, शिष्यों ने उसके जड़ कैसे देख ली, क्योंकि उसने अपना स्थान छोड़ दिया। क्योंकि बाइबल बताती है कि यदि फल नहीं लाते हैं तो भूमि को रोक करके नहीं रखना, हटा दो उसको वहां से, दूसरा पौधा ला करके लगाओ। 8वें वचन में बड़ा प्रेम भरा शब्द है। ऐसा लगता है जैसे इस वचन में प्रभु यीशु मेरे लिए ये कहते हैं, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, फिर यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो इसे काट डालना। तो 1 वर्ष की मोहलत और मिल गई। इस अंजीर के पेड़ को 1 वर्ष और मिल गया। साधारणतः जब अंजीर का पेड़ लगाया जाता तो वो कुछ समय के बाद में फल देता है, और बहुत से पेड़ों का जो मैथमेटिक्स है वो 3रे वर्ष के बाद का होता है। लेकिन बाइबल भी हमको कुछ ऐसी बात बताती है। अगर आप लय व्यवस्था के 19वें अध्याय में देखें और 23वें वचन से आगे, तो वहां पर यह लिखा है कि तू जिस देश में जा रहा है वहां के फल तेरे लिए अशुद्ध रहेंगे, और 3 साल तक भी तू नए पौधों के फलों को नहीं खाएगा, और 4थे साल जब फल आएंगे उसमें से भी नहीं खाएगा, वो पूरा की पूरा तू अर्पण करेगा, और तू 5वें बरस से वास्तव में खाने पाएगा। प्रभु यीशु मेरे लिए मानो पिता से विनती कर रहा है और कह रहा है, पिताजी थोड़ा सा समय और दे दे, मेरे इस बच्चे को समय दे दे, मेरी इस मंडली को दे दे, ये जवान को दे दे, इस घराने को दे दे, कि ये फल लाएंगे, और इस बीच में मैं मेहनत करूंगा। प्रभु यीशु ने कहा मैं मेहनत करूंगा, और वो कह रहा है कि मैं आसपास खोदूंगा, मिट्टी को नरम करूंगा, उसको खाद दूंगा, उसको पानी दूंगा, मैं मेहनत करूंगा, और उसके बाद में फिर देखना वो फल लेकर के आएंगे। परंतु यीशु ने एक और शब्द कहा, उसके बाद भी अगर फल नहीं लाते हैं तो फिर काट डालना। इसका मतलब परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है, और वो समय है, साल भर का लंबा समय है, लेकिन जब कुल्हाड़ी चलती है तो मात्र 1 दिन में पेड़ नीचे गिरता है। मतलब न्याय का क्षण है, अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ग्रेस, एक लंबा अनुग्रह का समय है, लेकिन एक क्षण आएगा, एक अचानक आने वाला समय होगा जिसमें न्याय हो जाएगा। मैं आपको परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का न्याय दोनों के दोनों एक साथ जहां मिलते हैं वो बताना चाहूंगा। व्यवस्था निर्गमन की पुस्तक और उसके 34वें अध्याय में पत्थर की नई तख्तियां लेने के लिए जब मूसा यहोवा के पास पहुंचता है, और लिखा है 6वें वचन के आगे, यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला। सुनिएगा, यहोवा यहोवा
ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। और वाक्य में सिर्फ कॉमा ही लगा है मेरे मित्रों, पूर्ण विराम नहीं डाला। आगे लिखा है परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा, वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटे वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। मैंने जानबूझ करके ये पैसेज में से ये वाला पोर्शन चुना जहां पर एक ही सेंटेंस में परमेश्वर के अनुग्रह को बताया है और अनुग्रह के साथ में ही उस पवित्र परमेश्वर के न्यायी होने को, पवित्र 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 होने के कारण वो अधर्म को सहता नहीं है। यह बात भी स्पष्ट करना चाहता हूं। मेरा और आपका मसीह जीवन में फल न लाना, आज परमेश्वर से हमको अनुग्रह जरूर दिलवा रहा है, लेकिन अगर यह अनुग्रह के समय में हमने फल लाना नहीं सीखा तो वो क्षण भी आएगा जब उसने लिखा है कि दंड दूंगा। अपने आप को तैयार रखने का है अगर उसी बात पर बने रहना चाहते हैं। मैं व्यवस्था विवरण के 5वें अध्याय और उसके 9वें और 10वें वचन को भी आपके सामने पढ़ता हूं। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं। जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोते और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूं, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं मैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। तो पहले वाले उदाहरण में मैंने बताया परमेश्वर कितना प्रेमी है और फिर बताया कितना भयानक है, और इस वाले में परमेश्वर कितना भयानक है और उसके बाद में तुरंत लिखा है परमेश्वर कितना प्रेम से भरा हुआ है। मेरे और आपके जीवन के फलदायी ना होने में, यदि हम जीवन पा रहे हैं प्रतिदिन का, रोज सुबह उठ जाते हैं और ऐसा समझते हैं हम कितने धर्मी हैं, कल तक के हमारे पाप सब माफ कर दिए प्रभु जी ने, इसलिए एक नई स्टार्ट, एक नई सुबह, एक नया उजाला मिला है। यह हमारी धार्मिकता के कारण नहीं है, यह परमेश्वर का अनुग्रह है। जिसकी लायक की हमारी नहीं थी, परमेश्वर ने वो भी हमको दे रखा है, और हम समझते हैं हम बड़े हरे भरे हैं। हम बेशक हरे भरे हैं, लेकिन हरे भरे पत्तों को परमेश्वर नहीं चाहता, वो फल चाहता है। वो हमारे जीवन में फल को देखना चाहता है। मैं जब बहुत छोटा था तो एक बार घर में कुछ फल लाए थे, पता नहीं शायद बेर था या क्या, और वो खाते खाते चूसते चूसते वो बेर की गुठली मेरे अंदर चली गई। मैं कुछ देर तक तो बहुत छोटा था, मैं इधर उधर देखने लगा, अब मैं क्या करूं, क्या मुझको मालूम था वो गुठली बाहर फेंकने के लिए माँ बाप ने बोला था। और फिर धीरे से मैंने कन्फेस किया, मेरी बड़ी बहन भी थी वहां और मम्मा पापा को फिर मैंने धीरे से जाके बोला कि मैंने गुठली गिटक लिया। तो मम्मी पापा ने तो ऐसा किया, छोटी बहन बड़ी बहन भी थी साथ में, तो उसने भी देखी, बड़ी चौंक गई। फिर उसके बाद मेरे पापा यहां पर आए और ऐसे करके कान में से झांकने लगे। मैंने बोला ये क्या है? तो उन लोगों ने मिल करके मेरी मजा लेना शुरू किए और बोले अब बेर का पेड़ उगेगा, अब बेर का जब पेड़ उगेगा तो उसकी डाली निकलेगी, तो यहां से निकलेगी, यहां से निकलेगी, यहां से निकलेगी, और वो जो पेड़ के तने में गुच्छे लगेंगे हम तो बेर तोड़ के खाएंगे। अब मैं बहुत उदास हो गया, मैं बहुत दुखी हो गया कि मेरी मजाक इस तरीके से, मैं उन बातों को सच्ची सोच रहा था। मैं बार बार हाथ डाल डाल के सोच रहा था यहां पेड़ नहीं आने दूंगा। लेकिन इस घटना में मुझको एक बड़ी प्यारी सी बात प्रभु जी ने बताया कि वो जो बीज था, वो बीज अंदर जाना जरूरी है।
तुम बेर की मानिंद वचन को मुंह में चूसते हो, मीठा खट्टा लगता है, बड़ा प्यारा इठला देते और गुठली को थूक देते हो। परमेश्वर के वचन के बीज अंदर नहीं जाते और इसीलिए हम पेड़ नहीं बनते। प्रभु यीशु ने जब वो बीज वाला दृष्टांत बताया था ना, वो चेलों की समझ में नहीं आया था। आप लूका के 8वें अध्याय में देखना, वहां पर स्पष्ट लिखा है, यीशु ने कहा जो बीज बोने वाला बीज बोने निकला, वो बीज जो है वो परमेश्वर का वचन है। जब तक बीज अंदर नहीं जाएगा पेड़ नहीं आएगा, पेड़ नहीं आएगा तो फूल नहीं आएंगे, फूल नहीं आएंगे तो उसमें फल नहीं आएंगे। भजन संहिता का लिखने वाला बड़ा प्यारा कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। आज हमको यही वचन बोलना है, मैंने तेरे बीजों को अपने अंदर डाल डाल के रखा है कि तेरे लिए फलवंत पेड़ बन जाऊं। जो जितना बोएगा वो उतना काटेगा। लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं, ब्रदर हम बहुत फल लाना चाहते हैं, कैसे लाएं? तो आज मैं आप लोगों को फिर एक बार बता रहा हूं कि फल लाना है तो बीज बोना पड़ेगा, और बीज परमेश्वर का वचन है। यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने भीतर में लेते रहते हैं तो एक दिन ये पौधा बनेगा, ये पौधा बनकर पेड़ बनेगा, ये पेड़ बनकर के हरियाली के साथ साथ फल देने वाला बनेगा। हम लोग जब साधारणतः बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलना जुलना होता है, सोचिए संडे मॉर्निंग चर्च से आप बाहर निकले तो आप एक दूसरे को देख करके अपने चेहरे पर कौन सा हाव भाव लाते हैं? यदि आपको देख करके सामने वाले ने मुस्कुराया, वो आपके चेहरे से, आपके सानिध्य से, आपकी उपस्थिति से आनंदित हुआ है। और मुस्कान जो होती है वो कंटेजियस होती है, फैलने वाली होती है। आप किसी को देख करके मुस्कुराइए, वो जरूर आपको भी देख करके मुस्कुराएगा। ये भी एक अभिवादन का तरीका होता है। हम इस तरीके से खुशियां भी बिखेर सकते हैं, क्योंकि खुशियां खुद के लिए होती ही नहीं हैं। उसी रीति से फल जो है वो भी खुद के खाने के लिए नहीं होते हैं। परमेश्वर के जनों को देखिए, बाइबल में लोगों को देखिए, प्रभु यीशु को देखिए, फलों से लदा हुआ जीवन। एक बड़ी कहावत है सुंदर सी कि जो वृक्ष फलों से लद जाता है वो झुक जाता है। जिस पेड़ पर फल ही नहीं है वो बड़ा अकड़ के सीधा बना रहता है, लेकिन जिसमें बहुत सारे फल लग जाते हैं वो अपने आप ही झुक जाता है। फल के साथ साथ देखिए ऐसी कुछ बातें होती है जो हमें उन फलों को भी बांटना सिखा देती है। तो परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरते चले जाना है, और जब हम ऐसा जीवन रखते हैं तब हम अपने प्रभु के प्रिय बन सकते हैं। अब हम बड़े मन लगा करके वचन सुनने वालों में से है। ऑनलाइन भी हम लोग बाइबल स्टडी करते हैं, संडेज को भी करते हैं। संडे के अलावा भी दिन में एक बार कहीं ना कहीं कोई चैनल को लगा के वचन सुन लेते हैं। हम लोग बड़े प्रिय बन गए हैं। तो मैं आपको परमेश्वर के एक प्रियजन का कुछ वचन भी बताना सोचता हूं। यशायाह नबी की पुस्तक में चलिए मेरे साथ, और उसके 5वें अध्याय में से एक छोटा सा भाग पढ़ता हूं। आइज़ाया चैप्टर 5 एंड वर्सेस 1 to 7 देखते हैं। अब मैं
अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। अरे वाह, मजा आएगा। देखिए, अभी देखिए, प्रिय है मतलब यहां पर कोई प्रेम करने वाले लोग हैं, बगीचा है और गीत होने वाला है। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। बड़ी सुंदर स्टार्टिंग ले रहा है, देखिए, जैसे कोई फिल्मी स्टार्ट है। बिल्कुल दूर से फोकस किया है और एक पहाड़ी दिखा रहा है और बड़ी हरियाली वाली टीला दिखा रहा है, वहां दाख का बगीचा भी दिखा रहा है। दूसरा वचन, उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाख रस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसमें दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मे दाखें लगी। ये क्या बात हो गई? हम तो समझ रहे थे कोई प्यारा सा गीत शुरू हो रहा है, कोई लव सॉन्ग शुरू हो रहा है और ये चलते चलते सब कुछ अच्छा ही चलता रहा और अचानक उसने कहा है निकम्मी दाखें लगी। परमेश्वर इस गीत को गाना चाह रहा था अपने लिए, अपनी प्रजा के लिए, मेरे लिए और आपके लिए। प्रभु जी एक गाना गाना चाह रहा था, ये बोल के लिए, फॉर माई लविंग वन, मेरे प्रिय के लिए मैं गीत गाना चाहता हूं। और वो कहता है अति उपजाऊ टीला, मेरे और आपके लिए ऐसे बंजर भूमि पे नहीं रख दिया, परंतु उपजाऊ वाले टीले पर उसने हमें प्लेस किया है। और उसके बाद देखिए, एक उपजाऊ जमीन पर दाख की बारी लग रही है और वहां की मिट्टी को खोदा। मेहनत का काम है प्रियो। किसान अपनी जमीन पर जाकर के बारिश के समय में बीजे नहीं बो देता, वो उस समय बुआई करता है जब पहले ही उसने जमीन को नरम कर दिया है। और इसके लिए उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मिट्टी को खोद दिया, उसके बाद पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति, कोई घटिया वाली भी नहीं, उत्तम जाति की एक दाख लता लगाई। उसके बीच में एक गुम्मट भी बनाया और दाख रस के लिए कुंड भी खोदा। मेरे और आपके लिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने सारा प्रबंध करके रखा है। किस लिए? ताकि हम फल लेकर के आए। परमेश्वर ने क्या किया? एक बेहतरीन स्थान चुना, उसके बाद में लिखा है वहां पर भी उसने खोद दिया और नरम बना दिया मिट्टी। जो वहां पर पत्थर थे, जो वहां तकलीफ देने वाली चीजें थी, उसको भी निकाल निकाल कर अपनी हाथों से दूर किया उसने। और उसके बाद में वो पौधे को रोपा है उसने वहां। और उसके बाद एक गुम्मट भी तैयार कर लिया, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए एक ऊंचा गुम्मट भी बना लिया और फिर दाखरस के लिए कुंड भी खोद दिया। एक मिनट, अभी तो सिर्फ पौधा ही लगा है। हां, जब पौधा लगाया तो उसने दाख का कुंड खोद दिया। इसका क्या मतलब है? जब पौधा लगाया वो तो पेड़ बाद में बनेगा और बाद में उसमें फूल आएंगे, बाद में फल आएंगे, बाद में तोड़ेगा, बाद में निचोड़ेगा और कुंड में डालेगा। लेकिन जिस दिन पौधा लगाया उसी दिन उसने वो हौद भी तैयार कर लिया, उसने एक टंकी खोद लिया, उसने एक कुंड बना दिया कि तेरे को इस कुंड को भरना है। ये तेरे साइज का कुंड है। पास्टर साहब लोगों के बड़े बड़े कुंड होते होंगे, हमारे थोड़े से छोटे होंगे, पर कुंड बनाया। जिस दिन हमने इस संसार में जन्म लिया, परमेश्वर ने उसी दिन हमारे नाम से लिख करके रख दिया, तुझसे इतना इतना फल चाहिए। पौधे के सामने उसका टारगेट दिया हुआ है, निशाने की ओर। अब उस पौधे को बढ़ना है तो उसी कुंड को देख करके कि इतना सारा कुंड में रस भरा जाने के लिए मुझको कितना फल लाना पड़ेगा। परमेश्वर ने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें लगी।
कड़वे फल लगे, आए फल, परंतु वो मीठे वाले फल नहीं जिसके लिए उसको लगाया गया था, कड़वे फल है। मैं कई बार माता पिताओं को अपने जवान बच्चों की तरफ जब वो देखते हैं तो ये इसी दृश्य को देखते हैं, और जब निकम्मे फल दिखाते हैं तो अपने ही बच्चों से पूछते हैं कि ये गंदी आदतें तुझ में आई कहां से? तुझे बचपन से हमने बेहतरीन शिक्षा दी, हमारे साथ तू गिरजाघर में आता और सुनता, छोटे छोटे वचन सिखाए, गीत सिखाए, प्रार्थना सिखाए, सारी बातें वैसी ही चली जैसे परमेश्वर ने उस दाखलता के लिए मेहनत की थी। लेकिन जब फल लाने का समय आया तब उसमें कड़वे फल लग गए। अब दूसरा भाग जो है वो न्याय वाला भाग है। तीसरे वचन के आगे लिखा है, अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच में न्याय करो। अब परमेश्वर हमसे ही कह रहा है, ठीक है, तुम ही न्याय करके दो। मेरे और मेरे दाख की बारी के बीच में, मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया था जो मैंने उसके लिए न किया हो? परमेश्वर कह रहा है, मैं सब कुछ कर दिया, कुछ नहीं बचा था करने के लिए। बता दो अगर कुछ बचा हो। मैं इस घड़ी इशारा आपको क्रूस की तरफ करना चाहूंगा। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से, मुझसे, आपसे इतना और ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया। एक लौता पुत्र मतलब एक कुलता एक पुत्र दिला, जो भी था दे दिया, सब कुछ दे दिया, अब क्या देना रह गया था? और उस बेटे ने भी जब वो दुनिया में मेरे और आपके लिए आया है, अपने जिस्म से लहू का एक एक कतरा बहा दिया, और जब उसकी पसली में मारा गया तो लहू के साथ पानी भी बह निकला। और क्या देना रह गया था? पीठ पर कोड़ों की मार ऐसी जैसे कि किसी ने हल चला दिया हो। हम लोग कितनी आसानी से बोल जाते हैं, नहीं? जब बीमार रहते हैं ना, मैंने अक्सर देखा है प्रार्थना में ये वाला वाक्य जरूर डाल देते हैं, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। अरे उसने तो सब दे दिया, लेकिन वो पूछ रहा है और कुछ देना बाकी है क्या? तो बोलो, वो भी दे दूंगा। बता दो मुझको कि मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तो तुमने कड़वी दाखें दी, एक मीठा फल नहीं ला सके? ये परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है। देखिए, ये वचन अन्य जातियों के लिए या मूर्ति पूजकों के लिए नहीं है, मेरे प्रिय के लिए गा रहा है परमेश्वर। और वो बोल रहा है, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच में तुम न्याय करो। अब यरूशलेम चुप है, यहूदा के लोग चुप है, मैं चुप हूं, आप चुप हैं। तो परमेश्वर बता रहा है, अब देखो मैं क्या करूंगा। 5वां वचन, अब मैं तुमको बताता हूं कि अपनी दाख की बारी से मैं क्या करूंगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वो चट जाए, और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वो रौंदी जाए। ये कांटे वाले बाड़ा कहां से आ गया? दीवार को ढा दूंगा, दीवार कहां से आ गई? स्टार्टिंग में मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। उपजाऊ टीला, दाख की बारी, मिट्टी खोदी, पत्थर बीनकर उत्तम जाति एक दाखलता लगाई, बीच में गुम्मट बनाया, दाख रस के लिए एक कुंड भी खोदा, दाख की आशा की नहीं। लेकिन परमेश्वर यहां से स्टार्ट कर रहा है, मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए, और उसकी दीवारों को ढा दूंगा कि वो रौंदी जाए। इसका मतलब परमेश्वर ने मेरे संरक्षण के लिए, मेरी सिक्योरिटी के लिए ऐसी कुछ दीवारें खड़ी करके रखा है
जो मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। आज मैं जो जीवित हूं, जो बचा हूं, मुझे लगता है मैं बहुत टेक केयर करता हूं। हाँ, मैं बहुत संभल के रहता हूं सब चीजों से। हाँ, बिल्कुल सारे प्रिकॉशन लेके चल रहा हूं। लेकिन बाइबल बताती है तू आज इसलिए जिंदा है क्योंकि मैंने तेरे कांटे वाले बाड़े को अभी उखाड़ा नहीं है, मैंने तेरे चारों ओर की दीवार को गिराया नहीं है, पर तूने अगर फल नहीं लाया तो मैं इस कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा और इस दीवार को ढा दूंगा, फिर तू उजड़ जाएगी। परमेश्वर ने अपने पौधे के लिए कह दिया कि मैं अब उस बाड़े को उखाड़ दूंगा, उस दीवार को ढा दूंगा, मैं उसे उजाड़ दूंगा। वह ना तो फिर छांटी जाएगी, ना खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। यहां तक कि मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाए। कहने का मतलब कर्सेस फ्रॉम बिलो एंड कर्सेस फ्रॉम अबव। यदि एक मसीही जन अपने अंदर फल नहीं लाएगा तो श्रापित होगा। श्रापित होगा भूमि के द्वारा, शापित होगा चार दिशाओं के द्वारा, और शापित होगा आसमान से भी। हर दिशा से श्रापित हो जाएगा। फिर उससे और कुछ ना बन पड़ेगा। प्रभु यीशु ने ये वाली बातें हम लोगों से उसके जीवन काल के आखिरी के कुछ चंद दिनों में बताई है। प्रियो, बेहद जरूरी बातें हैं, जो बातें हमें न्याय की तरफ लेकर के जा रही है। और यदि हम ऐसा ही निष्फल जीवन लेकर के चलने वाले बने और दिन में चेहरा कुछ और रात में कुछ लेकर के चलने वाले बने, तो हम परमेश्वर के राज्य के बिल्कुल योग्य नहीं हो सकते हैं। एक चिर परिचित अध्याय आपको लिखने चलता हूं, यूहन्ना का 15वां अध्याय। बहुत से लोगों को तो यह अध्याय याद भी होगा। शुरू के वचन, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, परंतु जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। ध्यान दीजिएगा, धारदार वस्त्रा दोनों पे लग रहा है। जो फल ला रहा है उसको भी सहना है, और जो फल नहीं लाता है उसको भी। लेकिन जो फल नहीं ला रहा है उस पर तो कुल्हाड़ी चल रही है और वो अलग किया जा रहा है। और आगे चलकर लिखा है, उसे बटोर करके आग में डाल लाने के लिए किया जा रहा। लेकिन जो फल लाते हैं उन पर भी तकलीफ है। उन्हें वो छांटता है ताकि वो और फले। तो जब परमेश्वर की ओर से ये छोटे छोटे कटिंग होते हैं तो उदास मत हो जाइए। परमेश्वर अपने बच्चों के साथ में ऐसा ही करता है। और हर एक पिता अपने बच्चे को जिससे वो प्रेम करता है, इसी प्रकार ताड़ना दे दे करके बेहतरीन बनाता है। पौधे की कटिंग आप भी करते हैं। अगर आप बागवानी करते हैं तो आप उसको बीच बीच में छांटते भी होंगे, और छांटने के द्वारा आपने पाया कि नई डंडियां आती हैं, फूल नए आते हैं, फल आते हैं, और इस रीति से आपके वृक्ष को सुंदर बन जाता है, फलदायी बन जाता है, आंखों में भी सुंदर और स्वाद में भी सुंदर, इस रीति से। लेकिन उसके लिए वो एक कंडीशन बता रहा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। यह बहुत फल का फलना बहुत जरूरी है, क्योंकि 8वें वचन में यीशु ने बताया, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। तो यीशु से अलग हटकर के भी हम थोड़ा बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन डिमांड किस बात की है? आप अपने जीवन के उस कुंड को देखिए कि परमेश्वर आपके द्वारा कितना रस मांग रहा है, उतना भरना है, बहुत फल लाने का है। और यीशु ने यह भी बता दिया कि मुझसे अलग रह करके तुम कुछ भी नहीं कर सकते।
और मुझसे जुड़े रहोगे तो बहुत फल लाओगे, बहुत फल लाओगे तो परमेश्वर की महिमा होगी। प्रभु में बने रहना। मेरे को बचपन की एक छोटी सी घटना याद आ रही है, मैं बताना चाहता हूं। मैं बहुत छोटा था, 2-3 बरस का, शायद 4 बरस तक का भी होगा, क्योंकि मैं चर्च जाने लगा था और मैं दौड़ता भागता था और संडे स्कूल में रहा करता था और मुझे चर्च की बातें भी बड़ी अच्छी लगा करती थी। और उन दिनों में हम लोगों को वहाँ पर पास्टर थे रेवरेंड एस.सी. तिमोथी, बड़ी बुलंद आवाज़ में वे मैसेज दिया करते थे। आप में से बहुत से लोग शायद उनको नहीं जानते होंगे, लेकिन बच्चे और जवान बहन प्रभा तिमोथी को जानते हैं, जो प्रभु के गीतों को गॉस्पेल सिंगर हैं। उनके पापा की बात कर रहा हूं। तो वो संडे के दिन एक सफेद बड़ा सा चोगा, और उनकी हाइट भी अच्छी, और एक ऊंचे से पोडियम पे जाकर के वो खड़े होते थे और हम उनको दूर से देखा करते थे। और हम, यानी मेरा, मैं अपना बता रहा हूं, मुझको तो बचपन में लगता था वो वाइट कपड़े में जो है वही जीसस है। और मैं उनको दूर से देखता और जोर जोर से वो वचन सुनाते थे, वो सुनता और बहुत अच्छा लगता था। और मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि कैसे भी करके एक बार जाकर के उनसे मिल लूं, उनसे जाकर के एक बार लग जाऊं, ऐसे करके मेरी इच्छा होती थी। चर्च खत्म हो जाने के बाद में साधारणतः वे आते और दरवाजे पर खड़े होते और बाहर निकलने वाले सब लोगों से हाथ मिलाते थे। एक बार जब संडे स्कूल पहले छूट गए, में खड़े हो गए, मैं और मेरे साथ में और 2-3 मेरे ही हाइट के 2-3 साल के बच्चे, और हम लोगों में होड़ हो गई कि आज प्रभु जी को हाथ कौन लगाएगा। और पास्टर साहब आ करके दरवाजे के कोने में खड़े हुए और एक 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 करके लोग आ रहे और जा रहे और मिलते हुए। अब जल्दी से भीड़ खत्म हो जाएगी। हम लोगों ने अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाए और कोशिश करें कि हम भी मिला के देखें कि हाथ मिलाते क्या हमसे, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। हम 2 कदम आगे जाते और 4 कदम पीछे आ जाते, और ऐसे करते करते हुआ ये, उस समय एक हवा चल गई और उनके चोगे का जो कपड़ा था बड़ा सा सफेद वाला, वो उड़ता उड़ता इतने दूर आ गया, और इतने दूर आने के कारण मेरा हाथ उस सफेद कपड़े तक चला गया और मैंने सफेद कपड़े को थोड़ा सा क्या छू लिया और मैं जोर से उछला और उछल के बाहर भागा, और मेरे पीछे वो 2-3 बच्चे और मैं चिल्ला रहा था, मैंने हाथ लगा लिया। दुनिया जीत लिया था उस दिन मैंने। दूसरे जो बच्चे थे वो मेरा हाथ देखना चाहते थे, वे बेचारे हाथ नहीं लगा पाए, ना कपड़े को ना उनको, लेकिन वो आकर के मेरे हाथ को देखना चाह रहे थे कि सुधांशु तूने हाथ लगाया है, दिखा दिखा तेरा हाथ दिखा। और मैं हाथ को पीछ के था, मैंने आज कुछ पाया है। और इस तरीके से मैंने उनके स्पर्श को अपने पास में रखने की कोशिश की थी। मात्र एक स्पर्श मुझे कितनी आशीष दे रहा था, खुशी दे रहा था, और मुझको ही नहीं औरों को दे रहा था। ये तो केवल एक इंसानी टच था, कपड़े का टच था। आज यूहन्ना 15 में यीशु कहता है, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। संसार में हम लोगों ने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली, बड़े बड़े कंपटीशन जीत जाते हैं, बड़े बड़े कप्स और ट्रॉफीज भी मिल जाती है, लेकिन यीशु एक तरफ खड़ा होकर हमसे पूछ रहा है, एक बार मेरे लिए भी जी ले। हम में से हर एक जन, बाइबल भी कहती है, हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया, जिसको जो अच्छा लग रहा वो ही करने को चला जा रहा, और यीशु कह रहा, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तुमने जो ट्रॉफी जीती है वो मेरे पिता के सामने नहीं चमकती, तुमने जो पैसे जीते वो भी मेरे परमेश्वर के सामने नगण्य है, कुछ नहीं है। तुमने जो डिग्रियां हासिल करी है, तुमने जो डिप्लोमा पाए हैं, तुमको जो लाखों की नौकरी मिली है, मेरे पिता की महिमा इससे नहीं होती। मुझसे अलग रह करके तुम कुछ नहीं कर सकते।
तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा, तब तुम बहुत फल लाओगे और तब तुम्हारा फल बना रहेगा और तुम्हारे इस बहुत से फल से मेरे पिता की महिमा होगी, जो प्रत्येक मसीही व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य है। मैं और आप किस लिए जी रहे हैं? या मैं यूं पूछूंगा कि आप मुझको बताइए, स्वर्ग जाकर के आप क्या करेंगे? सोचिए, क्या वहां जाकर हम सो जाएंगे? क्या वहां जाकर के हमको पसीना बहाना है, हल चलाना है? क्या वहां जाकर डेगचियों में चम्मच चलाने? हम वहां जाकर के करने क्या वाले हैं? बाइबल में जिसने स्वर्ग के दर्शन किया वो ये बताता है कि लाखों और करोड़ों हैं जो लगातार परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, और जो फल तुम ला रहे हो उसको बने रहने का है, और वो फल तब आएगा जब तुम मुझसे जुड़े रहोगे। मुझसे जुड़ करके जब तुम काम करोगे तब। जवानों से भी कुछ कहना चाहता हूं। भजन संहिता और उसका पहला अध्याय वैसे सबके लिए है, पर मैं जवान लोगों के लिए विशेष करके इस्तेमाल करता हूं। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। मतलब यहां पर एक व्यक्ति के जीवन के सारी बातों को लिखा है कि तू कहां बैठता है, कहां खड़ा होता है, कहां चलता है। सारी बातों को परमेश्वर देखता है और देखने के बाद बताएगा तू धन्य है या नहीं है। और उस धन्य व्यक्ति के जीवन की एक और प्यारी सी बात यह है, वह परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, परमेश्वर के वचन में आनंद लेता है। परमेश्वर का वचन यानी बीज, ध्यान रखिएगा, जो अल्टीमेटली फलदायी होगा। और परमेश्वर के वचन पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन जिसका ध्यान परमेश्वर के वचन पर लगा है, अगला वचन बताता है वो कैसा है। नाउ ही इज कंपेयर्ड टू अ फ्रूटफुल ट्री। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती दरिया के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जो कुछ वह मनुष्य करे वो सफल होता है। बहुत से जवान आज अपने जीवन के भविष्य को लेकर के उदास हैं। बीते 1 साल से ना पढ़ाई हो रही है, ना नौकरियां निकल रही है। आगे मैं अपने जीवन के लिए क्या करूंगा? बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है। लेकिन परमेश्वर ने तुमको किसी और बात के लिए चुना है कि परमेश्वर के लिए तुम फल लेकर के आओ। तुम उस बहती दरिया के किनारे लग जाओ। जो पेड़ बहती दरिया के किनारे लगा, आपको मालूम है बहता दरिया किसको बोलते हैं? बहता दरिया यीशु मेरा आ इसमें तो डूब जा। हैकल की दाहिनी तरफ से जीवन जल बहता जाए। परमेश्वर के पवित्र सिंहासन के दाहिनी तरफ से एक नदी बहती आ रही है, और ये नदी बीचों बीच बह रही है, नगर के बीच से बह रही है। मैं प्रकाशित वाक्य से बता रहा हूं। और नगर के बीच से बहते हुए इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ फलदायी वृक्ष लगे हुए हैं। 12 महीने फलने वाले वृक्ष लगे हुए हैं। यह तस्वीर सिर्फ फ्यूचर की नहीं है प्रियो। बाइबल भजन 1 बताता है यह आज की भी तस्वीर है। जो प्रभु यीशु से लगा हुआ है, प्रभु यीशु से चिपका हुआ है, वो बहुत फल लाता है, बहुत फल लाता है। बहुत वर्ष पहले नागपुर में एक बार बहुत भयानक सूखा हुआ था और हम लोगों के आंगन के सारे पेड़ पौधे सूख गए थे। तब हमारे बगल में प्लॉट नंबर 84 में एक मिलिट्री से रिटायर हुए एक अंकल रहते थे, जॉर्ज काशीराम। बहुत प्यारे से, बड़ा सुंदर स्वभाव, और वो रोज सुबह आकर के सामने बैठते थे
और एक दिन सुबह सुबह जब वो सामने बैठे थे और मैं उनके आंगन में देख रहा था कि गुलाब का एक पौधा है और उसमें कम से कम 50, मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट एग्जैगरेटिंग, सचमुच में वो पौधा छोटा सा था और हरा रंग नहीं पर लाल रंग से भरा हुआ था। और मैं देखते देखते उसकी ओर देख रहा तो अंकल ने मेरे से बोले, क्या बात है बेटा? मैंने बोला, अंकल मेरे आंगन के तो सारे पौधे सूख गए, मेरे पास पानी नहीं। बोले, मैं भी पानी नहीं डालता हूं, लेकिन ये पौधा इसीलिए फल लाता है क्योंकि इसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी जा चुकी हैं। जो बेमौसम भी फल ला सकता है, पानी मिल नहीं रहा लेकिन फल लाना छोड़ा नहीं। यह कब संभव है? जब हमारी जड़ें गहरी हो जाएंगी। तो यीशु वाली दरिया के पास में लगना है और अपनी जड़ों को गहरे तक डाल देने का है। और जब हम ऐसा करेंगे तब चाहे परिस्थितियां विपरीत क्यों ना हो जाए, चाहे भयानक भीषण गर्मी क्यों ना आ जाए, चाहे दुनिया क्यों ना पलट जाए, चाहे लोग हम पर चढ़ करके हमें मारने क्यों ना लग जाएं, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हम में से दिखता ही रहेगा, क्योंकि हमारी जड़ें यीशु के अंदर लगी हैं। और जब यीशु के अंदर लगी हैं, प्रभु यीशु का स्वभाव नजर आता रहेगा। मत कहना कि मुझसे ना बन पड़ेगा। बाइबल में जिसने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा, प्रभु ने बोला उसको बूढ़ा हुआ ऐसा मत बोल। एक ने बोला मैं अभी बच्चा हूं, परमेश्वर ने उसको बोला बच्चा हूं ऐसा मत बोल, मैंने तुझको बुलाया है। एक बार एक स्त्री ने हंस दी और बोल दी, मेरे को मालूम है मेरा शरीर, मेडिकली आई एम अनफिट टू बेयर अ चाइल्ड, इस उम्र में आकर के मैं बच्चा पैदा ही नहीं कर सकती, मुझको मालूम है। और परमेश्वर ने उस स्त्री को, जिसको डॉक्टर्स बोल देंगे कि इनको कभी नहीं हो सकता बच्चा, उस मरी हुई देह में भी उसने प्राण उत्पन्न किया, एक फल लेकर के आया। आज के दिन मत बोलना कि मैं बहुत छोटा हूं, और आज के दिन मत बोलना कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, आज के दिन मत बोलना कि मैं बहुत कामों में व्यस्त हूं। आज के दिन परमेश्वर के लिए फल लाने के लिए अपने आप को सौंप दीजिए। अपने आप को जैसे आप हैं प्रभु के सामने ला करके रख दें। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है। एक बार आपको याद है लाठी, हारून की लाठी को क्या आया था बताइए? उसमें कलियां लगी थी, पत्ती फूट निकली थी, उसमें फूल आए थे, उसमें फल आए थे, उसमें पके हुए बादाम आए थे। मेरे पास रेफरेंस है, मैं नहीं बताता आप लोगों को, होमवर्क। बहुत से लोग बोलते हैं कि हारून की लकड़ी में पत्ती निकल आई, बस उतना ही समझते हैं। लेकिन बाइबल अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें पत्ती ही नहीं परंतु फूल खिले थे, उसमें फल आए थे, वरन पके हुए बादाम भी आए थे एक सूखी लकड़ी में। मैं सिर्फ कहना यह चाह रहा हूं प्रियो, अगर आप अपने आप को आज एक सूखी हुई लकड़ी समझ रहे हैं तो परमेश्वर आप में भी फल लाएगा। आमीन, लाएगा, जरूर लाएगा, बशर्ते हारून की छड़ी के समान उस छड़ी को परमेश्वर की वेदी के सामने रखा गया हो। वो छड़ी जो थी वो ऐसे ही नहीं पड़ी थी, परंतु परमेश्वर के वाचक के संदूक के सामने, साक्षी पत्र के सामने ले जाकर के रखने वाली छड़ी। मैं और आप संसार में अपने तरीके से जीवन बिता करके ये फल नहीं ला सकते, लेकिन अगर हमने अपने आप को जैसा मैं हूं बगैर एक बात, पर तेरे लहू से है नजात, आता हूं मैं तेरे पास जैसा मैं हूं। जिस अवस्था में आप हैं आज की शाम अपने आप को प्रभु के हाथों में दीजिए और उससे कहिए, हां प्रभु मैं सूखा हूं पर मेरे में तू जान भर दे, मैं तेरे लिए आज फलना चाहता हूं। और यदि आप इस प्रकार से परमेश्वर के हाथों में अपना पूर्ण समर्पण करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए एक बड़ी आशीष रखना चाहता है। एक आखिरी वचन बता के समाप्त करना चाहता हूं। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक और उसका 4वां अध्याय और उसका 16वां वचन, हे उत्तर वायु जाग और हे दक्षिणी वायु चलिया,
मेरे बगीचे पर बहे, जिससे उसकी सुगंध फैले। मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए और उसके उत्तम उत्तम फल खाए। उत्तर की वायु को बोला जा रहा आ जा, और दक्षिण वायु को भी बोला आ जा, मतलब चारों दिशाओं से हवा तुम आ जाओ, तुम तूफान बन करके आ जाओ और तुम मेरे ऊपर आ जाओ, क्योंकि मैं तो मेरे प्रिय का बगीचा हूं। और मैंने आज से निर्णय कर लिया कि मेरे इस बगीचे में मेरा स्वामी, मेरा माली, मेरा प्रेमी आया करेगा, और मेरे सारे फल उसके लिए हैं, मेरे सारे फूल और फूलों की खुशबू उसके लिए है, मेरे सारी पत्तियां और उसकी छाया उसके लिए है। मेरा प्रेमी इस बगीचे में आए और इसके उत्तम उत्तम फलों को खाए। इसी वचन को प्रभु यीशु ने मत्ती 6 और उसके 33 में बोल करके बताया, तुम मेरे लिए फल उगाओ और मैं तुम्हारे जीवन में फल ला दूंगा। बहुत बातों की चिंता करते हो, मत करो। पहले परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता की खोज करो। परमेश्वर के लिए फल लाओ, परमेश्वर की महिमा के लिए फल लेकर के आओ। यीशु का स्वभाव तुम में दिखाई दे। आज जिन परिस्थितियों से हम गुजरते हैं उसमें यीशु का क्या रवैया रहता, क्या शब्द रहते, कैसा बर्ताव रहता, बिल्कुल वैसा ही तुम्हारा भी हो, तब इससे मेरा पिता आनंदित होगा। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और प्रभु से कहें कि प्रभु जी, आज तेरे इस बगीचे में आकर तू एक बार फिर से उस पौधे को लगा दे। बने रहो तुम यीशु में, बने रहो यीशु में, बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। प्रेमी परमेश्वर, आपके वायदों को आज हमने फिर एक बार सुना। जो डाली सदा फल लाती है, उसे आप छांटते हैं ताकि और फले, पर जो डाली फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है ताकि आग में झोंकी जाए। प्रभु जी, आज फिर एक बार आपने मेरे झूठ की तरफ इशारा करके मेरी हरियाली की तरफ नहीं, परंतु मेरे फलों की आशा की है आपने। आपकी इस डांट के लिए धन्यवाद प्रभु। मेरे दिखावेपन के जीवन से आप मुंह फेर लेती हैं, आपको घिन आती है ऐसी हरियाली से। ये मानो अंजीर के वो पत्ते हैं जिससे आदम ने अपने नंगेपन को ढांकने की कोशिश की थी। माफी चाहते हैं प्रभु जी कि हम अपना जीवन अपने लिए और अपने फल भी हम अपने लिए कर रहे थे, लेकिन आज आपके वचन में हमने देखा हमें यीशु की तरह जीना है, यीशु का स्वभाव लाना है, हम में फल आना है। जिस रीति से प्रभु यीशु ने अपने आप को दे दिया, हम भी आज प्रभु आपके हाथों में अपना जीवन देते हैं, पूरा जीवन देते हैं प्यारे प्रभु जी। 100% ऑफ मी, मेरा शरीर और मेरा मन और मेरा आत्मा आपके हाथों में देते हैं प्यारे प्रभु। मैं अपने लिए नहीं जीना चाहता प्रभु, मेरे स्वार्थ को खत्म कर दीजिए प्रभु जी, मेरे कड़वेपन को दूर कर दीजिए प्रभु जी। आपका लहू मुझ में इंजेक्ट करिए प्रभु। आज लोग पेंडेमिक से बचने के लिए अपने आप को वैक्सीन देकर के उसी वायरस को अपने अंदर डालना चाहते हैं प्यारे प्रभु, लेकिन आज यीशु आपका लहू मेरे अंदर भर दीजिए।
आपने कहा है यदि मैं तुम में और तुम मुझ में बने रहो। हाँ प्रभु, मैं आपके साथ एक होना चाहता हूं। आज इस मीटिंग में जितने भी प्रिय भाई बहन जुड़े हैं उनके लिए भी मैं विनती करता हूं। आज जितने जवान भाई बहन प्रभु आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और अपने स्वार्थी जीवन को त्याग कर आपके लिए फलदायी होना चाहते हैं, जो अपने घमंड को त्याग करके, अपने ऊंचे पद को त्याग करके आपके लिए फल लाने के लिए अपने आप को देते हैं। आज जितने बुजुर्ग आपको पुकार के कहते हैं हम इतने वर्षों तक चलते रहे लेकिन तेरे लिए फल नहीं दिए, प्यारे परमेश्वर उन बुजुर्गों के लिए भी दुआ मांगते हैं। तेरी मंडली के प्रिय लोगों के लिए दुआ मांगते हैं प्यारे परमेश्वर। होने दे हर एक जन तेरे बगीचे के वो वृक्ष बने जो बहुत फल लाते हैं। हमने तो तेरे उस वचन को सिर्फ शारीरिक समझा कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, लेकिन आज आपने हमें बता दिया कि फूलने और फलने का अर्थ क्या है। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तुम मुझ में बने रहो, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत सा फल लाओगे और तुम्हारा फल बना रहेगा। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, फिर एक बार आप अपने बगीचे में हमको मौका दीजिए, जैसे आपके वचन ने कहा है एक मौका और मैं खाद दूंगा, मैं पानी दूंगा और उसके अंत में वो फल लाएगा। और हां प्रभु, आपने न्याय की भी बात हमसे कही है, इसके बाद अगर हम फल नहीं लाते हैं तो फिर हम आग में झोंके जाएंगे प्रभु जी। लेकिन हम आपकी सहायता से, पवित्र आत्मा की सहायता से आपके लिए अपने जीवन को एक फलदायी वृक्ष बनाएंगे। हमारी सहायता कीजिए। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन।